मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित फ्रॉम युगल किशोर इंटर कॉलेज गवा। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। आपको हमने 1.1, 1.2, 1.3 लास्ट वीडियोज़ में करा दी हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। पहले ही सवाल है जो कह रहा है बच्चों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। प्यारे बच्चों, आपने 9th में पढ़ा होगा शांत और अशांत क्या होते हैं। शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत वो होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, जब डेसिमल हमें दिए, फ्रैक्शन दिया है, जैसे पहले ही सवाल है उसके अकॉर्डिंग ही मैं समझा देता हूँ, लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन ये है, पहला, बिना लंबी विभाजन, भाग करके तो हम पहचान लेते थे 9th में। अब इसमें बिना भाग किए ही हम पहचान लेंगे कि ये शांत है या अशांत है। कि ये बताइए कि, तो ध्यान से देखना आप, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इसमें कई सवाल हैं, 10 हैं, मैं पूरे कराना चाहूँगा। पहले ही सवाल हम पकड़ते हैं, क्या है बच्चों, 13/3125। ठीक है, इसे करने की विधि ये है बच्चों, हम जो इसे अंश बोलते हैं, ये परिमेय संख्या जानते हैं, अंश इसे बोलते हैं, हर इसे बोलते हैं, ये आप जानती होंगे। नहीं जानते तो मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ये अंश है, ये हर है, ध्यान रखना बच्चों। तो हम शांत और शांत कैसे बुलाएंगे, हर के गुणनखंड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े, डिवीजन मेथड से हर के गुणनखंड करेंगे। अगर हर के गुणनखंड में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या खाली 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो शांत होता है। फिर से कह रहा हूँ, रिपीट, ध्यान से सुनना, 2 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, या 2 ही आ जाए या खाली 5 आ जाए, तो वो शांत होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि शांत वो होता है जैसे हर में, देखो रफ काम, हर में 2 की पावर कुछ आ जाए, मान लो वो m है, और 5 की पावर कुछ आ जाए, यानी 5, 2 और 5 आए, ठीक है, 2 और 5 आए। अगर मान लो हमने सवाल हल किया, खाली 2 की पावर आई, मान लो 2, 5 आया ही नहीं, तो 5 को हम बना सकते हैं, 5 की पावर 0 का मान 1 होता है। ये चीज़ रख देना, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दें, उसका मान 1 होता है, ये याद रखना। किसी भी संख्या, 5 की पावर 0 है 1, 10 की पावर 0 है 1, 100 की पावर 0 है 1, ये आपको याद रखना है, काम आने वाली चीज़ है। किसी भी संख्या की अगर घात या पावर, घात को पावर बोलते हैं, पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये आप अपने बैठा लें। अब देखो, यानी कि हर में जब हम उसके फैक्टर करें, 2 और 5 आ जाएं, तो वो शांत है। अब देखो इसमें हर कहाँ है, हर यही तो है, 3125 के फैक्टर करो। फैक्टर आप नहीं कर सकते, काट लीजिए, यानी मैं यहाँ करता हूँ। देखो 3125 के, हर सवाल बहुत सरल है, 5 से कट जाएगा, देखो लास्ट में 5 है, 5 छंग 30 बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10 बचा 1, कितना, देखो समझ में आ रहा होगा। देखो फिर देखो, 5 छंग 30 बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 पचम 25। ये आपने 5वें छठे से करते आ रहे हैं। जो नहीं जानता फिर से देखो, 5 छंग 30, 31 है तो 1 बचा, अब ये 2 ये है तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, 25 हो गया, पचम 25। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 ही कम 5, फिर देखो 1 बच गया। मेरी पेन को ध्यान से नोक जो है, बिल्कुल आप एकाग्रता के साथ देखिए और
इसमें फ़ायदा ये है, वीडियो में आप बार बार भी देख सकते हैं जब तक समझ में नहीं आए। बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। 5 ही कम 5 बच्चा 1 12 हो गया, 5 दूनी 10। देखो 5 ही कम 5 बच्चा 1 12 हो गया, 5 दूनी 2 बच गए, 25 हो गया, पचम 25। समझ रहे होंगे। फिर काटो, 5 से ही जा रहा है, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से पचम 25 हो गए फैक्टर। यानी 5 ही आ रहे हैं, इसके मतलब 5 आए, 1 2 3 4 5। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, क्लियर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 5। आप जानते हो कि 5 की पावर 5। अब बच्चों हर में आ गया हमारा, ये क्या बन गया 13 बटे, इसलिए हम इस सवाल को लिख सकते हैं 13 बटे 5 की पावर 5 है गुणा। और इसमें शर्त ये रखी थी हर में 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो। अब इसमें 2 तो है ही नहीं, 2 तो कहीं है ही नहीं, तो 2 की पावर हम बना सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख दो। मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो कोई फर्क पड़ा इस संख्या में? नहीं पड़ा। लेकिन ये शांत हो गई क्योंकि इसमें 5 भी आ गया, 2 भी आ गया। तो ये क्या हो गया, हर में हम देखते हैं। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि हर दी परमेय संख्या का हर, ये भी लिख सकते हैं, हर 5 की पावर m गुणा 2 की पावर n के रूप का है, रूप का है। देखो ध्यान से, है नहीं। अब यहाँ 2 था नहीं, 2 बना दिया, 2 की पावर n की जगह 0 है, और 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। इसलिए यह क्या है, ये क्या है, समझ रहे हो क्या है, ये शांत आवर्ती, ठीक है, का दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि इसलिए ये लिख लो, इसलिए संख्या परमेय संख्या क्या है आपकी परमेय संख्या बच्चों, 13 बटे 3125 कैसी है, का दशमलव प्रसार शांत है, का दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। तो एक बात हमने इस सवाल में ये सीखी, हर के गुणनखंड करते हैं, अंश से कोई मतलब नहीं, क्या है क्या नहीं है, हमें हर को देखना है। और हर किस रूप में हो, 2 की पावर m, इसको 5 की पावर n, 2 की पावर n लिखला, इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। इसमें कंफ्यूज मत होना, मल्टीपल में है, 5 इधर ले आओ 2 है, एक ही बात है। m और n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, कुछ भी रख सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये दशमलव शांत प्रसार है, यानी 2 और 5 आ जाए, ठीक है, वो शांत होता है। और इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए तो वो अशांत होता है। देखो अब करते हैं, मैं सेकंड भी कराता हूँ। करने की विधि ये है, सवाल करने का मेथड ये। अब सेकंड है क्वेश्चन आपका बच्चों 17 बटे 8। ये देखो आपको क्या करना है, हर को, इसलिए हर 8 के टुकड़े करो। अब ये तो बहुत सरल है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 3। अब बताओ ये शांत है या अशांत है। आप कहोगे सर 2 तो आ गया, 5 आया नहीं। मैंने कही 5 तो बना सकते हैं हम, 5 की पावर 0। अरे 5 की पावर 0 1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, शांत। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, समझ में आया होगा, है इस रूप का, ये शांत हो गया नहीं हो गया। 2 भी आ रहा, 5 भी आ गया, 5 नहीं था हमने बना दिया, 5 की पावर 0, ये शांत हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड बच्चों क्या है, 64 बटे 455। बहुत आराम से देखना, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। फैक्टर अब हर की बात करते हैं, अंश से मतलब नहीं, ठीक है, कट सकता नहीं, ये सम है, ये इवन है, वो सॉरी ये इवन है, ये ओड है। इवन उसे बोलते हैं सम को, जो 2 से कट जाए, और ओड उसे बोलते हैं जो विषम हिंदी में, और ओड अंग्रेजी में जो 2 से ना कटे। तो 400 हर में यही तो है 455, इसके फैक्टर कर लो। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसे रफ में लेके 455 के फैक्टर करते हैं हम। ध्यान से देखो, 5 से कट जाएगा, 5 ने 45, और 5 ही कम 5। अब देखो बेटा, ये 13 सत्ते 91, आपको पहाड़े पक्के आने चाहिए 20 तक। 13 से कट रहा नहीं तो 7 से कट जाएगा, 13 से काटो, 13 सत्ते 91, अब नहीं कटेगा, यही आ गया, 7 ही कम 7। तो इसका मतलब 455 के फैक्टर क्या हुए हमारे, 5 गुणा 7 गुणा 13। ध्यान से देखो, अब बेटा ये शांत है, यहाँ 5 तो है, 2 हम बना सकते हैं, लेकिन ये भी तो आ गए एक्स्ट्रा, इसलिए ये अशांत है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये अशांत है। क्यों अशांत है? लिख दोगे, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि हर के ही तो करें, हर के
अभाज्य गुणनखंड है किसके, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इनके बीच क्या गुणा, के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है। बोलो समझ में आया। ये 2 की पावर n, 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ गए, रूप के नहीं है, इसलिए ये क्या है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना साहब। क्यों होगा आसान, क्योंकि 5 के अलावा 7 और 13 आ गए, इसके रूप का होना चाहिए ना। 2 की पावर m, 5 तो थे और 2 की हम पैदा कर सकते थे इसमें, यानी 2 की पावर 0 लिख देते हम प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन बट 7 और 13 को तो हम नहीं कर सकते एलिमिनेट, इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए अशांत है। कहने का तात्पर्य 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए वो अशांत होता है। अब देखो मैं नेक्स्ट करता हूँ, आपको सभी क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ मैं, और आप समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। बड़े आराम से इत्मीनान के साथ करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 15/1600, ठीक है, यही है। अब हमें क्या हर के, ये इसके फैक्टर करेंगे, हर के करेंगे, हर के करते हैं। देखो नियम समझ लो, हर ये अंश ये, हर के 1600। अब देखो बड़ी संख्या है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1600 हमने बता ही दिया है। 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट गया, 2 चौक 8, समझ रहे होगे। फिर 2 से कट गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट दिया, 2 ही कम 2, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 50, फिर 2 से चला जाएगा बेटा 25, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 आ गया, 5 से जाएगा 5 25। बोलो वही समझ में आ गया। तो इसके फैक्टर क्या है हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 है, और 5 कितनी बार है, 2 बार। अब हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर घात 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 की पावर 2। बोलो भाई बन गया, 2 की m और 5 की n का रूप बन गया नहीं बन गया है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, इसलिए हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2 की m गुणा 5 की n। ये सूत्र है, m क्या है, m की जगह 6 है, n की जगह 2 है। नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या के रूप है, हर के बजाय के रूप में है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, का दशमलव प्रसार शांत होगा। करने की तरकीब ये है बेटा, इतना लिखा जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का तात्पर्य जिसमें हर के फैक्टर करेंगे हम, 2 और 5 आ जाए तो वो शांत होता है, और इसके अलावा कोई संख्या आ जाए वो अशांत होता है। चलो आगे कोशिश करने, मैं सब क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करें, और जब तक समझ में नहीं आए वीडियो देखते रहें बार बार, है आपको पूरी कोशिश की है, समझ में आएगा। आप देखो नेक्स्ट है, इसी के आगे हम चलते हैं फिफ्थ मैं फिफ्थ क्या है बच्चों, फिफ्थ है बच्चों 29/343। आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए। अब हर क्या 343 है, अगर आपको इसके घन मैंने याद कराया वो याद हो, 343 7 का क्यों होता है, नहीं तो हर के गुणनखंड करो 343 के, आप काटोगे तो ऐसे ही कटोगे। 7 से 7 का घन होता है, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 7 है, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 7 की क्यू। बेटा यहाँ तो 7 आ गया, ठीक है, तो ये तो क्या है, अशांत हो गया, लिख दे अशांत। अब मैं इसलिए हम देखते हैं
हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की m इंटू 5 की n के रूप के नहीं है। कहाँ है? 7 है ये तो नहीं है, इसलिए ये क्या है? अशांत है। ठीक है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखो अगला देखते हैं, 6 ही देखते हैं। 6 तो अपने ऑलरेडी हो ही रहा है। ये 6 क्या बोल रहा है बच्चों? ये 6 क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों 23/2⁵ 5 का स्क्वायर। इसमें तो कुछ करने की नहीं है, ऑलरेडी 2 और 5 के रूप का है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बेटा, है सीधे ये लिखना है। हम देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, हर के अभाज्य, सेम डायलॉग है। गुणनखंड आपको लिखते लिखते चार से सवाल करोगे रट जाएगा। गुणनखंड किस रूप में है? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है ही। देखो बेटा, इसलिए यह क्या है? शांत होगा। शांत होगा नहीं होगा? क्लियर है। अब इसी प्रकार हम 7 देखें तो 7 देखो, 7 के आंसर बेटा 129/2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। बच्चों ये शांत होगा? शांत होगा। 2 की पावर है 5 भी है, लेकिन ये तीसरी चीज भी तो आ गई। और हमने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी 2 की m और 5 की n है तो सही, लेकिन 7 की पावर 5 भी सम्मिलित है, इसलिए अशांत आवृत्ति होगा। ध्यान देखना, 2 और 5 है बच्चों, लेकिन एक्स्ट्रा 7 भी आ गया। मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये कैसा होगा? अशांत। अब तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, भाषा लिख लोगे। कितने सवाल करा दिए। अशांत होगा नहीं होगा? क्योंकि 7 भी सम्मिलित है। आप लिखोगे, हम देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 2 की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, परंतु 7 की पावर 5 भी सम्मिलित है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। अब लिख लेना। अब उसके बाद हम देखते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन। क्या है ये? 6/15। अब यहाँ एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी बच्चों। अभी तक जो सवाल करे पहले ये कट रहे हैं। देखो 6 और 15 3 की टेबल से कट रहे हैं, पहले काट लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? आप देख रहे होगे कितना आएगा। 3 के टेबल 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 हो गए नहीं हो गए? अब ये कैसा हो गया? शांत हो गया नहीं? 5 है और 2 बना सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि देखो मैं लिखवा देता हूँ। हम देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर तो है, 5 की पावर m तो है, और 2 की पावर n के रूप के है नहीं है। अब कहोगे सर आपने 2 की पावर n लिख दिया, 2 तो है नहीं, तो 2 तो लगा सकते हैं 2 की पावर 0। मैंने बताया है जिसका मान 1 होता है, तो इसलिए ये शांत हो गया। समझ में आया होगा। अब 2 सवाल मैंने होमवर्क दिए, छोड़ सकता हूँ होमवर्क को कि करा दूँ? चलो मैं करा देता हूँ। 9th देखो, शॉर्टकट में बताता हूँ। 35/50। फिर देखो ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 धाम 50, यानी कितना हो गया बेटा? 7/10। 7/10 यानी 7/2 गुणा 5 कर देंगे, तो ये तो शांत हो गया। आप देख ही रहे होगे, 2 और 5 आ गए, शांत हो गया। और देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 77/210। अब ये किसी से कटेगा नहीं, कट रहा है किसी टेबल 7 से कट रहा है, और 7 यानी कितना आ गया? 11/30 आ गया। बोलो ठीक है, समझ रहे हो नहीं? 11/30
30 आ गया नहीं आ गया। अब हर के गुणनखंड कर लो। हर के क्या आएंगे 30 के करना, 30 के क्या आएंगे 2 3 6 5 30। बोलो तो 2 और 5 तो अवेलेबल है अवेलेबल। 11/11 ऐसे लिख लो। देखो मैं सवाल ही उतार रहा हूँ 11/2 और 5, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या होगा अशांत। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, मैं यहीं करा देता हूँ। ध्यान से पढ़िए बड़े आराम से, फिर बता देता हूँ। जिसमें हर के आवाज गुणनखंड करते हैं 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आए तो वो शांत होता है। अगर खाली 2 भी आ जाए तो हम 5 बना सकते हैं 5 की पावर 0 करके। तो 2 भी आ जाए तो भी शांत होगा, 5 भी आ जाए तो भी शांत होगा। नियम तो ये 2 की पावर m 5 की पावर n। अगर 2 है तो 5 की 0 बना के कर सकते हैं, 5 है तो 2 की 0 बना कर सकते हैं। समझ गए होगे। और इनके अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए तो वो अशांत होता है, अशांत आवृत्ति होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कुछ प्रश्न 2। ऊपर दिए गए पृष्ठ में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब हमें ऊपर ही क्वेश्चन करना है, पहले में जो शांत हैं उन्हें दशमलव प्रसारों को लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। देखो बहुत ही सरल है, करना है ना। ठीक है बेटा, देखो अब पहले ही देखते हैं इसमें शांत कौन कौन से थे। पहला शांत था, पहला क्वेश्चन शांत था। देखो तो इसे ही पकड़ते हैं। देखो फर्स्ट जो इसने कहा उसे दशमलव प्रसार में लिखते हैं जो शांत है, अशांत को लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो शांत फर्स्ट ही था 13/3125, ये शांति था बच्चों। ठीक है, ये शांति था। हाँ देखिए ये शांति था। अब इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं। हम इतना तो जानते हैं, हमने इसके जब गुणा करा तो 13/5 की पावर 5 आई थी, नहीं आई थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर किसकी कमी होनी चाहिए, 2 आना चाहिए। 10 होगा, 0 लगाने में आसानी रहती है। तो देखो 5 की 5 तो है ही हमारे पास। ठीक है, अब 2 की पावर और आनी चाहिए थी। कितनी, जो इतनी पावर है इसकी 5 है तो 5 कर दो। अब हम ये काम तो कर नहीं सकते क्योंकि 2 की पावर 5 इसमें थी नहीं, तो 2 की 5 से गुणा भी कर दी भाग भी कर दी, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, समझ रहे नहीं। जो इससे भी 2 की 5 की करती, 2 की 5 की और क्यों करी, क्योंकि हमें 5 की 5 है, 2 और 5 होना चाहिए, नहीं पढ़ा है नहीं तो 5 था 2 बना दिया हमने। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 2 की 5 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और बट्टे देखो आपने पढ़ा होगा 10 नमे में ये घातें समान है। जब घातें समान होती हैं तो ये एक ही घात लिख लो, ए ऐसे लिख सकते हैं। देखो जब घातें समान होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यानी 13 और 32 की गुणा करो, कितना आएगा 13 और 32 की, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 3 39 4 2 41। और ये हो गया कितना 10, 5 दूनी 10 की 5। बोलो भाई 10 की 5 हो गया, 5 दूनी 10 10 की 5 416 बटे। अब 10 के आगे कितने जीरो लगा दो 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो लिखते हैं ना 1 2 3 4 5। अब भाग देना है तो दशमलव कितने के बाद लगेगा ऊपर 5 के बाद, लेकिन ऊपर 3 ही संख्या है तो 6 1 4 2 अपनी तरफ जीरो लगा के और ये पॉइंट लगा दो। ये हो गया दशमलव प्रसार हो गया इनका। समझ में आया ये। देखो नहीं आया तो एक और देखते हैं, देखो फिर आप कर लेंगे आराम से। अब दूसरा कौन सा शांत था आपका, दूसरा ही सवाल भी शांत था। सेकंड देखो मैं लिख रहा हूँ 17/8, ये शांत है तो इसको लिख लेंगे 17/2 की 3 हो गया 8। अब आपके पास 2 है, 5 चाहिए और, लेकिन 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए 5 की पावर 3। तो हम ऐसे कर नहीं सकते तो यहाँ भी गुणा करेंगे 5 की पावर 3। तो यानी कि हो गया 17 गुणा 5 की पावर 3 हो गया, 5 का घन होता है 125। और देखो फिर 3 दोनों की पावर सेम है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। यानी कि 17 को 125 से गुणा करो, 17 को 125 से गुणा करोगे तो कितना आया 17 पंजे 85 हासिल लगा 8।
17 दूनी 34 और 8 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 17 4 21, 2125 बटे यानी ये हो गया 1000, 10 का घन 1000 हो गया। अब कितने के बाद दशमलव लगा 1 2 3 और यहाँ 4 संख्या है तो 1 2 1 2 5 ऐसे लिख के 1 2 3 यहाँ दशमलव, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? क्लियर है? चलो नहीं आया और देखते हैं और कौन सा शांत था हमारा इसमें। शांत था बच्चों, तीसरा तो शांत नहीं था, 13 था। चौथा शांत था, चौथा सवाल शांत था तो 15/1600। अब देखो इसको करते हैं 15 यानी चौथा सवाल 15/1600। तो इसको लिखा था 15/1600 को हमने जब फैक्टर किए थे, पीछे किए ही आपको 2 की पावर 6 कहाँ आया था बट्टे में, कितना आया था 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, यही आए थे। देखो गौर से देखो, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। बच्चों यहाँ 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन दोनों की घातें अलग अलग है। 6 है, ये 2 है, 2 6 में 2 2 में क्या जोड़ा जाए, 6 हो जाए 4। इसका मतलब 5 की घात 4 और चाहिए तभी तो 6 होगा। तो इसका मतलब 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 5 की 4 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया। ये चीज़ समझ लेना। क्यों किया 5 की 4? क्योंकि ये 2 की पावर 6 है और ये 2 था, तो 4 और जुड़ के तभी तो 6 होंगे। ये सेम करने जरूरी हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 15 और 5 की 4 कितना हो गया, 5 की 4 का मतलब हो गया 1 2 3 4 यानी 55 25 25 और 25 यानी 625। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की 6 और घातें जुड़ जाती है 2 और 4 5 की 6। समझ में आया होगा? तो ये 15 को 625 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75 बचे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 बचे 3, 15 छक्कर 90 और 3 93 और ये कितना आ जाएगा, घातें समान हो जाएगी यानी 2 गुणा 5 की 6। समझ में आया होगा? तो ये आ गया 93 75 बटे 10, 10 की पावर 6, 5 दूनी 10, तो इसको लिख लो 93 75 और 10 6 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन ऊपर कितनी संख्या है, 3 ही है, वो 4 ही है, 7 5 तो 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट यहाँ लगा के यही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके दशमलव प्रसार में लिख दिए। अब और देखते हैं कौन सा दशमलव प्रसार में था। एक आपका ये था 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ आपको, ध्यान से समझना, यहीं पे ही। चलो इधर पेज बदल रहा है, 1 मिनट। सिक्स इसी का ही 6 क्या था बच्चों, 23/2 की 3 5 की 2। ये शांत है नहीं? तो देखो अब हमें क्या, 2 की 3 है और ये 1 2 है, तो 1 करने के लिए 5 से गुणा होनी पड़ेगी नहीं, 5 की 1 2 3 तभी तो होगा। तो 23 पंजे 5 3 15 हासिल लगा, 1 5 दूनी 10 और 11 115 और ये जाएगा 2 की 3 गुणा 5 की 3। ये पावर समान होने के बाद तब ये नियम चलता है, 2 पंजे 10 की 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 115/10 का क्यूब 1000, 3 के बाद दशमलव लगेगा, 3 ही संख्या है 551.0। देखो समझ में आया होगा आपके, क्लियर है? ठीक है, और देखते हैं शांत कौन सा था। अच्छा, 7वां तो आसान था, 8वां शांत था और 9वां आसान था, तो एक और बचा हमारा 9th वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8th हमारा शांत था। 8th क्या है देखो, 8th क्वेश्चन था 6/15 ये था, इसको हमने 3 से काटा, 2/5 हो गया। ठीक है, 2/5 हो गया। अब इसको हमें क्या बनाना है, दशमलव में, तो 2 की कमी है अभी, यहाँ 5 ही तो है खाली, तो 2 से गुणा कर दो, ये चीज़ समझना। तो ये जाएगा 4/10। अब दशमलव जीरो कितने बार लगेगा, 1 के बाद 4.0 0.4, यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद 9th सवाल भी आपका था शांत, ये 9th सवाल। 9th सवाल क्या था, 35/50, हमने 7 से काटा था तो आ गया था 7/10। तो यहाँ तो ऑलरेडी 10 है ही, क्योंकि 7/2 पंजे 10, तो ये है ही ऑलरेडी शांत में,
तो 7/10 कर दिया, देखो फिर लिख दिया 1 के बाद 10 लगा दो, 0.7। ये आपके दशमलव प्रसार के रूप में हो गए। आशा आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं करके हम बच्चों। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, है ना। देखो सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए वह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। ये तो हम जानते ही हैं। फर्स्ट ही देखते हैं, परमेय संख्या है। परमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब पहले ही सवाल देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। ठीक है, चलो मैं सवाल भी लिख देता हूँ। कुछ बच्चों पे बुक नहीं है, बुक खरीद लें आप। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। हाँ बेटा, ये है देखो, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखने में लग रही है डैश डैश नहीं है, ख़त्म है, यहाँ टर्मिनेटिंग है, तो ये 100% परमेय संख्या है। कैसे है देखो, इसको दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि दशमलव हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक समझ। अब रेसिप्रोकल चल रहा है बिल्कुल एक ही, यहाँ तक से ये परमेय संख्या है। अब इससे क्या 2 और 5 आएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे लिख दो, 43 12 3 4 5 6 7 8 9, और 10 की पावर कितनी है, 9, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 9 जीरो थे। अब 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की 9 लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की 9। बस तो यही हम, इसका मतलब क्या है, अब Q यही तो होता है हर वाला है। तो हम इसको सर्वप्रथम इसको हमने P/Q के रूप में परिवर्तित किया है, और Q की आवाज़ गुणनखंड करने पर हमने पाया, क्या पाया है कि Q के 2 और 5 के रूप के हैं, 2 की M और 5 की N के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, दिए दशमलव संख्या को यही लिखते हैं, दिए दशमलव संख्या को किसके रूप में लिखने पर, P/Q के रूप में लिखने पर। ठीक है, लिखने पर Q के, अब लिखने पर Q आ गया, लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में, 2 की पावर M और 5 की पावर N के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, जब 2 और 5 के रूप में। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अरे बच्चों, जब बेटा हर में 2 और 5 आ गया, वही सवाल जो किए थे 2 गुणा 5 के रूप में आ गया, तो शांत होगा, यही हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 0.120 1200 1200
1 2 0 0 0 0 डैश डैश डैश। अब देखो सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही है। दूसरी बात बच्चों, ये परमेय संख्या है ही नहीं। परमेय संख्या की पहचान है रिपीट होती है संख्या। अब जैसे यहाँ देखो पहचान, अपरमेय की पहचान देखो, यहाँ कितना था 0, 1 0 आया, यहाँ कितना आ गया सेकंड, यहाँ थर्ड, ये फोर्थ। ये क्या हो गई, संख्या से देख के ही पता चल रहा है ये एक अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया अपरमेय संख्या की पहचान, 9th में भी पढ़े होगे, मैं समझा दूं। अपरमेय संख्या कोई डिजिट होती है, कोई डिजिट 0 हो, 1 वो एक बार लिखी हुई है देखो यहाँ, फिर 12 आ गया, यहाँ 2 बार हो गई, फिर 12 यहाँ 3 बार, 12 4 बार, ऐसी 12 5 बार, 12 6 बार चलती जाएगी। तो इसलिए दी संख्या क्या है, ये अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार लगा है। अब बार लगा है, इसका मतलब ये परमेय संख्या होगी, बार लगा हुआ है, परमेय संख्या है। ठीक है, रिपीटिंग है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 ऐसे चल रहा है, लेकिन है तो ये रेशनल नंबर, परमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा 100%। ठीक है, और Q के बारे में हम लिख सकते हैं 2 की पावर m और n की पावर n के प्रसार का होगा, यानी कि उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि ये परमेय संख्या है, इसलिए दी संख्या परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा इसका, क्योंकि डैश डैश शांत तो वो होता है जो रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट, और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, चलते जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसका मतलब अशांत आवर्ती हो गया ये। आशा है आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है। आपका पहली प्रश्नावली समाप्त हुई आज। कल हम प्रश्नावली 2 जो बहुपद है पोलिनोमियल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको समझ में आया होगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने घर पर ही रहिए और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और घर पर ही रहिए। हम आपके लिए तत्पर हैं हर समय। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बेटा बेटी डालेगा उसका ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे। और आप पढ़ाई कीजिए, आपका काम सिर्फ अभी यही है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। धन्यवाद।